नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं रहे। 82 साल की आयु में उनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। मुलायम सिंह यादव बहुत जमीनी नेता थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जबरदस्त मुकाम हासिल किया और देश के वो रक्षा मंत्री रहे। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, 6 बार सांसद रहने वाले मुलायम सिंह यादव इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम और यादव के साथ जो गठबंधन किया और जो कांग्रेस किसी समय में जिसका यूपी गढ़ हुआ करता था उसको उन्होंने वहां से बाहर कर दिया। मुलायम सिंह यादव ने 1991 में बावरी मस्जिद के लिए जो कार सेवक जा रहे थे उन पर गोलियां चलाई थी, जिसकी उनको बहुत सारी आलोचना हुई। वो जनता पार्टी के समय में एक प्रमुख नेता के उभरे और उन्हें कई बार उनका नाम प्रधानमंत्री के पद के लिए भी आया, पर वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। मुलायम सिंह यादव धीरे धीरे राजनीति में जितने सक्रिय थे अपनी उम्र के साथ और कुछ अपने राजनीतिक फैसलों की वजह से, जिसमें उनके भाई शिवपाल सिंह यादव थे, आजम खान जो उनके बहुत सहयोगी रहे वो, और उनके खुद के अपने बेटे अखिलेश यादव ने जब राजनीति में बहुत सक्रिय हुए तो मुलायम सिंह धीरे धीरे हाशिए पे गए। मुलायम सिंह कई कारणों से, अगर हम आज बात कर रहे हैं तो बहुत सारे कारण हैं जिसमें मुलायम सिंह यादव की बात हो रही। वो समाजवादी सोच के व्यक्ति थे, वो एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे और वो सबसे एक जमीनी नेता थे। उनका सोचना ये था, वो कहते थे कि पर्चा, खर्चा और चर्चा राजनीति के लिए जरूरी है, और वो बहुत बेबाक बात करते थे। उनका जीवन एक खुली किताब की तरह था, उन्होंने कई चीजें छिपाई नहीं। एक बार जब उनका ऑडियो वायरल हुआ तो उसमें भी उन्होंने बहुत सारी सच्चाइयां जो राजनीति की है उसके बारे में वो बात करते सुनाई दिए। अमर सिंह, जिसे वो अपना सबसे विश्वस्त सहयोगी मानते थे, और अमर सिंह को राजनीति में बड़ा मुकाम दिलाने वाले मुलायम सिंह, बाद में अमर सिंह के कारण उन्हें काफी फजियत हुई। पर इन दोनों के बीच में एक और कॉमन नाम है, वो अमिताभ बच्चन। दरअसल जया बच्चन जो है वो इस समय समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में लंबे समय से सांसद रही हैं, और अमिताभ बच्चन जो है उनसे मुलायम सिंह के अच्छे रिश्ते थे। पर अमिताभ बच्चन चूंकि यूपी के थे और उन्हें कांग्रेस की टिकट से उन्होंने चुनाव लड़ा, बाद में उन्हें राजनीति रास नहीं आई और वो वापस सिनेमा में चले गए। मुलायम सिंह यादव के साथ रहने वाले अमर सिंह मुसीबत में अमिताभ बच्चन का साथ देने के कारण उनके नजदीक आए। उम्र में अमिताभ से छोटे होने के बावजूद भी अमर सिंह को वो अपना बड़ा भाई कहते थे, और अमर सिंह को बहुत आगे तक ले जाने वाले मुलायम सिंह को बाद में अमर सिंह की वजह से बहुत सारी आलोचना भी झेलनी पड़ी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने वाले मुलायम सिंह बाद में उससे अलग होते हैं और वो अपनी एक नई राह चलते हैं। धीरे धीरे मुलायम सिंह, जो कि 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 6 बार सांसद रहे और केंद्रीय राजनीति में जिनकी अहम भूमिका रही, और गैर कांग्रेसी जो सरकारें हैं या जो पॉलिटिक्स है उसके वो केंद्र में रहे, अब वो हमारे बीच नहीं है। तो हम बात कर रहे थे मौलाना मुलायम सिंह, जिन्हें मुस्लिम प्रेम की वजह से लोग मौलाना तक की उपाधि देते थे और उन्हें मौलाना मुलायम सिंह कहते थे। जब मुलायम सिंह की बात आती है तो निश्चित रूप से अमिताभ बच्चन की बात आती है, अमिताभ बच्चन की बात आती है तो जया बहादुरी की बात आती है, और जया की बात आती है तो रेखा की बात आती है। तो जिक्र होता है जब कयामत का तो तेरे जलवों की बात होती है। आज रेखा का जन्मदिन है। रेखा हमेशा से बहुत सारे लोगों के आकर्षण का केंद्र रही हैं। अपने अमिताभ के साथ जिस तरह की उनकी केमिस्ट्री रही है तो बहुत बार लोगों को लगता है कि वो उन्हें जया से ज्यादा रेखा के साथ देखना चाहते हैं। तो आज रेखा 68 साल की हुई, अमिताभ बच्चन कल जो है 80 साल के हो जाएंगे। इस सदी के महानायक हैं वो। उनके जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। जब बोफोर्स के मामले में और स्विस के मामले में वो फंसे और उन्हें राजनीति से भी किनारा करना पड़ा और उनके बहुत गर्दिश के दिन आए, तो मुलायम सिंह के बहुत करीबी अमर सिंह ने उनकी मदद की और उस मदद से वो कहीं उभरे और उन्होंने राजनीति से तो किनारा किया, वो इलाहाबाद से सांसद भी रहे। पर कौन बनेगा करोड़पति जैसा सीरियल आता है और अमिताभ बच्चन एक बार फिर किसी बड़े हीरो की तरह उभर के आते हैं और आज के समय में वो सबसे व्यस्त
हीरो हैं, 80 साल की उम्र में भी वो बहुत सारे काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से उनका एक रिश्ता दूसरे तरह का था, क्योंकि जया बच्चन जो है वो समाजवादी पार्टी की राज्यसभा से सांसद हैं और अमिताभ बच्चन ने राजनीति से किनारा किया। तो अमिताभ बच्चन एक तरफ राजनीति से किनारा करते हैं, पर मुलायम सिंह के परिवार से कहीं ना कहीं, चूंकि वो यूपी के हैं और उनका लगाव है, तो मुलायम सिंह यादव ने गाहे बगाहे उनकी मदद की, क्योंकि जया जी उनके साथ सांसद के रूप में जुड़ी थी। तो इस सदी के महानायक का हमने एक जलवा देखा कि जब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें चोट लगती है पुनीत इस्सर से, तो पूरा देश दुआओं में हाथ उठ जाता है कि ये व्यक्ति बचे। अमिताभ बच्चन ने पूरे अपने जीवन संघर्ष में कई बार ऐसी चीजें की है कि वो जब बंबई आते हैं और ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म में एक छोटा सा रोल करते हैं और वहां से धीरे धीरे उनकी यात्रा शुरू होती है। हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के इस पुत्र ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो सिनेमा जगत में कम लोग हासिल करते हैं, और अमिताभ बच्चन अपने अंदाज के कारण, अपनी सक्रियता के कारण, अपने अभिनय क्षमता के कारण अलग से जाने जाते हैं। इसी तरह रेखा भी उम्र के इस पड़ाव में भी लोगों को लगता है कि 50 साल उन्होंने सिनेमा में पूरे कर लिए। 13 साल की उम्र से वो सिनेमा में आई और 50 साल उन्होंने पूरे किए और बहुत जानदार अभिनय, और अभी भी जब हम उन्हें देखते हैं तो बहुत ग्लैमर के साथ इस उम्र में भी वो दिखाई देती हैं। तो चाहे हम मुलायम सिंह जी की बात करें, अमिताभ बच्चन की बात करें, रेखा की बात करें, जया की बात करें, तो ये जो चारों चीजें हैं वो और कहीं ना कहीं यूपी से जुड़ी हुई बातचीत है। और दोनों के साथ एक पृष्ठभूमि है कि तरुण भादुरी की लड़की हैं जया बच्चन और हरिवंश राय के लड़के हैं अमिताभ बच्चन। दोनों के पिता कहीं ना कहीं पत्रकारिता और साहित्य से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे जो महान हस्तियां हैं जिन पर मैं आज सुभाष की बात कर रहा हूं, तो मैं जानना चाहता हूं कि मेरे साथी इस बारे में उनको लेकर क्या सोचते हैं। तो चलिए मैं अपने दो साथियों से आपको मिलवाता और उनकी राय भी इस बारे में हम लोग सुनते हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ जो मेरे साथी हैं श्रेया गुप्ता, मैं उनसे चाहूंगा कि वो इस पूरे चीजों को किस तरह से देख रही। मैं जो इस सदी के महानायक की बात कर रहा हूं या मैं मुलायम सिंह जी की बात कर रहा हूं, तो वो इसको किस तरह से देखती हैं। सदी के महानायक और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को आखिर कौन नहीं जानता। दुनिया भर में उनकी एक अलग पहचान के लिए उनको जाना जाता है। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 7 हिंदुस्तानी से की थी और लगातार उन्होंने बॉलीवुड को कई सुपर हिट फिल्में दी। करीब 80 के दशक में उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद से 8वें लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे और उनको भारी मतों से जीत भी प्राप्त हुई थी। इसके बाद कुछ साल राजनीति करने के बाद फिर से अपना कदम उन्होंने फिल्म करियर में रखा और कई सुपरहिट फिल्में की। अमिताभ बच्चन की बात करें तो उनको अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी आज के दौर में प्रेरणा के तौर पे भी देखी जा सकती है। तो दोस्तों ये बात कर रही थी अमिताभ बच्चन की पर्सनालिटी प्रेरणा के तौर पर देखी जा सकती है कि एक आदमी उम्र के 80 साल में भी कितना सक्रिय होता है। और बहुत सारे जवानों के लिए वो ईर्ष्या के विषय हैं, क्योंकि वो जहां जाते हैं तो उन्हें लोग देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए, हम कौन बनेगा करोड़पति के सेट पे देखते हैं कि बहुत सारी कम उम्र की लड़कियां, स्त्रियां उन्हें देखकर उन्हें छूना चाहती हैं। उनका आकर्षण अपने बेटे से कुछ कहीं ज्यादा है। तो लोगों को लगता है कि एक पिता जो बरगद की तरह होता है, उसकी छाया में शायद उसका बेटा उस तरह से ग्रो नहीं करता। उसका एक उदाहरण अमिताभ बच्चन है। पर अमिताभ बच्चन की एक पृष्ठभूमि थी कि वो हरिवंश राय बच्चन के, तेजी बच्चन के लड़के थे। इधर हम मुलायम सिंह यादव की बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव एकदम जमीनी नेता हैं, उनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। वो गांव से आते हैं, पूरी राजनीति करते हैं। जब भी वो करते हैं भरपूर राजनीति करते हैं और राजनीति को समझते हैं। और समाजवादी आंदोलन से, जेपी के आंदोलन से वो निकलते हैं और उस आंदोलन के साथ वो समाजवादी मूल्यों से जीवित रहते हैं। मेरी एक और दोस्त मुस्कान जो है, जो नई साथी हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो मुलायम सिंह जी को लेकर क्या सोचती हैं।
जी सर, बेशक मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सैफई से अपने राजनीतिक निकलकर न कि उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत में एक अपनी अलग पहचान बनाई है, अपना दबदबा कायम किया है। आज हम उन्हें एक मजबूत राजनेता के रूप में याद कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी कम लोग जानते हैं कि उन्होंने एक पहलवान के रूप में अब शुरुआती जीवन में अपनी पहचान बनानी चाहिए थी। उनके पिता भी उन्हें पहलवान बनाना चाह रहे थे। इसके कुछ सालों बाद उन्होंने एक सरकारी शिक्षक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। उसके बाद छोटी छोटी शुरुआत करके उन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की। वे अपनी पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय रहे। राम मनोहर लोहिया को वे अपना आदर्श मानते थे। सन 1967 में उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा। इसके बाद उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, एक बार भारत सरकार में रक्षा मंत्री रहे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव बेशक भारतीय राजनीति का एक चमकता सितारा थे और रहेंगे। तो दोस्तों, लोहिया का ये शिष्य भारतीय राजनीति में अपनी एक नई पहचान गढ़ता है, जेपी के साथ आंदोलन में खड़ा होता है और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मूल्यों की राजनीति करता है और कहीं ना कहीं एक ऐसा वोट बैंक खड़ा करता है जो बाद में कांग्रेस को हाशिए पे लाता है। तो ये थे मुलायम सिंह यादव, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। पर हम बात कर रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की, जो दीर्घायु हो, तमाम बाधाओं को पार करते हुए लगातार जिस तरह से काम कर रहे हैं वो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और रेखा, जिनका आज जन्मदिन है, वो हमेशा हम सब लोगों के लिए उसी तरह आकर्षण का केंद्र बनी रहे और लोग कहें कि इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आंखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं। बात बात में जब मैंने कहा कि जिक्र होता है जब कयामत का, तो तेरे जलवों की बात होती है, तो बात आई रेखा की। तो हमारे साथी शकील जो साजिद है, वो रेखा का नाम सुनते ही मेरे साथ जुड़ गए। उन्होंने कहा मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। तो मैं चाहूंगा कि शकील साजिद जो है वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो जिस जमाने के खुद हीरो हैं उसी जमाने में रेखा भी रही हैं। तो बताएं शकील जी। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। सावन भादो रेखा की पहली फिल्म थी जिसमें वो नवीन निश्चल के साथ आई थी पर्दे पर। हम लोग बहुत छोटे थे, हम लोगों ने वो पहली फिल्म देखी थी। ऐसा लगता था कि दूसरी फिल्म में शायद ये नायिका नहीं दिखेगी, लेकिन उसके बाद रेखा जी ने एक से एक बढ़कर फिल्में दी। और जैसा कि सुभाष भैया ने बोला कि अमिताभ साहब के साथ जैसे ही वो अवतरित हुई, बहुत सारे लोगों को ये बातें नहीं मालूम होगी कि अमिताभ बच्चन और रेखा की जो पहली फिल्म थी जो उन्होंने साइन की थी, वो दुनिया का मेला थी, जिसमें से लगातार 7 फिल्में फ्लॉप देने के कारण उसके निर्माता मोहन कुमार ने अमिताभ साहब को उस फिल्म से निकालकर संजय खान को ले लिया था। लेकिन बहरहाल 1980 के दशक में, 1973 के बाद, 1975 के बाद, जब अमिताभ बच्चन का ऑरा अपने पूरे उरूज पे था, पूरे शबाब पे था, एक बार फिर से अमिताभ बच्चन के साथ रेखा की जोड़ी बनी और इस जोड़ी ने इतना तहलका मचाया कि हम लोगों को ऐसा लगने लगा कि अगर अमिताभ और रेखा की जोड़ी किसी फिल्म में हो तो उसकी सफलता की गारंटी होती हो। चाहे मुकद्दर का सिकंदर हो, मिस्टर नटवरलाल हो, चाहे वो सिलसिला जैसी फिल्म हो जिसमें यश चोपड़ा साहब ने अमिताभ, जया और रेखा को एक साथ लाया था। सिलसिला एक ऐसी फिल्म थी जिसमें यह बताया गया था कि अमिताभ प्यार तो रेखा से करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ कारणों से शादी जया से करनी पड़ती है। और ऐसा लगा कि पूरी की पूरी फिल्मी जीवन उन लोगों के अपने जीवन पर उतार कर ला दिया गया है। ये फिल्म बहुत अच्छी फिल्म बनी, शिवहरी का संगीत था, जावेद साहब के गीत थे, बहुत शानदार फिल्म बनी और अपने दौर से कम 10 साल आगे की ये फिल्में थी। बहरहाल जैसा कि भैया ने बताया, 1980-82 में जहां तक मुझे याद है, कुली फिल्म की दुर्घटना में अमिताभ बच्चन बहुत बुरी तरह घायल हो गए पुनीत स्तर से एक फाइटिंग सीन में। और उसके बाद जब जया ने आके उनकी सेवा की तो उन्हें ऐसा लगा कि पंछी कितने भी ऊंचे उड़े, लौट के उन्हें अपने घोंसले में आना पड़ता है। और उसके बाद ये जोड़ी हम लोगों को बहुत सालों तक दोबारा देखने को नहीं मिली। और ऐसा लगा कि कुली की उस दुर्घटना ने, जिसमें पूरा देश अमिताभ के लिए दुआएं कर रहा था, पूरा देश अमिताभ के लिए प्रार्थनाएं कर रहा था, उस दौर से लेकर आज तक, आज रेखा का जन्म है। ये दोनों गाहे बगाहे बहुत से फिल्म फेयर अवार्ड्स, दूसरे अवार्ड सेरेमनी में मिलते हैं, मुस्कुराते हैं,
एक दूसरे की तरफ नजरें करते हैं, लेकिन इनके बाद इनकी नजरें अपने आप बिछड़ जाती हैं। लेकिन आज 68 साल में पूरे के पूरे आकर्षण के साथ, पूरे के पूरे अट्रैक्शन के साथ रेखा जी पूरे शबाब पर है। हम तमाम जनधारा की ओर से उनके बेहद उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमस्कार। तो दोस्तों, शकील साजिद ने रेखा जी के बारे में बहुत डिटेल से बताया। बात हम कर रहे थे मुलायम सिंह जी की, अमिताभ बच्चन की, रेखा की और समाजवादी आंदोलन की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब लोग उस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और उत्तर प्रदेश जहां से ये चीजें शुरू होती है, आज उत्तर प्रदेश में भाजपा का परचम लहरा रहा है। पर एक समय था कि कार सेवकों पर गोली चलाने के कारण मुलायम सिंह बहुत चर्चा में थे और बहुत दबंग व्यक्तित्व था वो। और कहीं कहते हैं कि कॉमरेड सुरजीत की गलती की वजह से मुलायम सिंह जो है प्रधानमंत्री बनने से वंचित रह गए। एक दौर था उनका और आज उनके निधन के साथ वो दौर खत्म हुआ है। उनके बेटे अखिलेश उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं, उनका परिवार सक्रिय है और उन पर यह भी आरोप लगता है कि उन्होंने मुस्लिमों को बहुत आगे बढ़ाया, इसलिए भाजपा के लोग उन्हें मौलाना मुलायम सिंह तक कहते रहे, पर उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। हम मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हैं और अमिताभ बच्चन के दीर्घायु जीवन की और रेखा जी के दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। नमस्कार।